कि क्यों वापस आ गए हो। वो कहते हैं हमें एक शख्स मिला था जो अपने आप को नबी कह रहा था, नबी बता रहा था कि जाकर अपने बादशाह को ये बात बता दो कि तू अब बचने का नहीं है, तू इस बेड से अब उतर नहीं सकेगा और तेरी मौत जो है वाक़या हो जाएगी। अब अखीजिया जो है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इसके आजरा वालियों थोड़ा हल्का रखा। क्यों? उसे बहुत ज्यादा जब गुस्सा आ गया कि वो कौन होता है जो मेरी मौत का ऐलान करने वाला है, जिसने मेरी मौत का हुक्मनामा जारी किया है। उसने 50 शख्सों को जो है भेजा है। मैं पूरा हवाला नहीं पढ़ूंगा, वक्त कम है, इसलिए इसी बात के अंदर आप पढ़ सकते हैं। और उसने क्या कहा? उसने 50 अपने सिपाहियों को एक साथ, जो उनका पलटन का जो कैप्टन है, उसने भेजा होगा कि जाओ उस शख्स को पकड़कर मेरे पास ले आओ। और जब वो 50 सिपाहियों की जबान जैसी होती है, आप बेहतर समझते हैं, उनके बोलने का अंदाज ही अलग होता है, उन बात करने का जो है ना तरीका ही अलग होता है, उनके अंदर कमांडी ऐसा होता है, वो बात ही ऐसे तरीके से करे कि इंसान को जो है गुस्सा आ जाएगा। लेकिन यहां पर गौर करें, एलिया कहां पर है? एलिया चोटी के ऊपर बैठा हुआ है, और जब वो चोटी के ऊपर बैठा हुआ है तो वो 50 सिपाही और एक उनका सरदार जो उनके साथ है, वो एलिया को जाकर क्या कहता है? नीचे उतरा। क्या कहता है? नीचे उतरा। तो एलिया ने उसे क्या कहा? एलिया ने फौरन कहा आसमान से क्या हो? आग नाज़िल हो। और जैसे ही आसमान से उसने, जब नबी ने यह कलाम किया, आसमान से आग नाज़िल हुई और वो 50 शख्स और जो उनका सरदार था वहीं पर खत्म हो गया। इसकी वजह क्या थी? वो तो वफादारी के साथ आए थे, उन्होंने अपने बादशाह का जो था आर्डर माना था, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, वो जिससे सैलरी लेते थे उसका हुक्म बजा ला रहे थे। लेकिन फिर उस मर्द खुदा ने जो है क्यों उन पर जो है आग को नाज़िल किया? इसका सबब क्या था? इसकी वजह क्या थी? किसी को पता है? जी बेटियों, जी वेरी गुड, शाबाश, जोरदार तालियां लगाएं। उनका अंदाज गलत था बुलाने का। फिर दूसरा ग्रुप खत्म हो गया, फिर वो दूसरा ग्रुप भेजता है। अखीजिया बादशाह क्या करता है? दूसरा ग्रुप भेजता, फिर 85 बंदे, फिर 50 बंदे आते हैं और वो आकर क्या कहते हैं? आए मर्दे, खुदा नीचे आ जा, क्योंकि तुझे बादशाह बुला रहा है। एलिया फिर कहता है कि आसमान से आग नाज़िल हो जाए, और आसमान से आग नाज़िल होती है और वो उन्हें भस्म कर देती है। कितने लोग हलाक हो गए? 102, क्योंकि 50 सिपाही थे और एक उनके ऊपर जो उनका लीडर था उन्हें भेजा गया। किसकी वजह से? इस जबान की वजह से, जो कि आज हमारा मजमून है। उनकी जिस्मानी मौत वाक़या हो गई इस जबान की वजह से। आज बहुत से लोग झगड़ा करते हैं लेकिन अपनी जबान पर काबू नहीं रखते। अगर वो अपनी जबान पर काबू नहीं रखते तो इससे उनकी जिस्मानी मौत भी वाक़या हो सकती है। 102 बंदा मर गया अपनी जबान की वजह से। और यहाँ पर हम देखते हैं फिर एक तीसरा ग्रुप आता है, फिर 50 सिपाही आ जाते हैं। पकड़ के ले आओ उसे, उस नबी को, एलिया को पकड़ के ले आओ। उसने मेरी मौत का ऐलान किया है, उसने मेरी मौत का जो है। क्या कोई शख्स किसी की मौत का ऐलान कर सकता है? नबी के पास कलाम होता है। नबी सिर्फ जो है वो कहता है जो उसे खुदा देता है, वो उसे बयान करने वाला होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब तीसरा ग्रुप आता है, क्या कहता है? आए मर्दे खुदा, हम तेरे खादिम हैं, हमारी जान तेरे हाथों में है।
फरिश्ता आता है और कहता है एलिया जो तुझे पकड़ने आए हैं इनके साथ हो ले, और वो चला जाता है। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और दो ग्रुप जो थे अपनी जबान की वजह से अपनी जिस्मानी मौत मर गए, लेकिन तीसरे ग्रुप का जो जबान थी वो अच्छी थी। अगर हम किसी जगह पर जाते हैं, जाते ही कहते हैं इधर आ, तुझे बादशाह बुला रहा है, इससे तो कोई तमीज ही नहीं है बोलने, तो बात कहां पर आती है? उनकी तरबियत ही नहीं है। हम अगर किसी जगह पर भी जाते हैं, सबसे अगर हम मसीहों के अंदर होते हैं तो क्या कहते हैं? सलाम बहन जी, सलाम भाई जी, सलामती मांगते हैं। ये जाते नहीं कहते इधर आ। उनकी जबान की वजह से वो सब हलाक हो गए। अगर इसके दो बाप पर आप गौर करें, इसी बाप के दो पर जरा गौर कर ले, इसकी तरह पर वहां पर क्या लिखा हुआ है जी? इसी जी त्रैयाद निकालिए सामने दो बाप की, सलातीन की, यहां पर लिखा हुआ है। और वो वहां से बैतएल को चला। जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चिढ़ाकर कहने लगे, चला जा, आए गंजे सर वाले। अलीशा जो एक नबी था, एलिया के ठाए जाने के बाद वो एक जगह से गुजर रहा है और कितने बच्चे थे? किसी को पता है कितने बच्चे थे? जो एक खुदा के खादम का मजाक उड़ा रहे थे, उसे ठट्ठों में उड़ा रहे थे, उसे गंजे सर वाला कह रहे थे। और वो उसे क्या कह रहे हैं? वो इस्राएल के बच्चे थे, उन्होंने खुदा के खादम की जो है इज्जत नहीं की, एहतराम नहीं किया खुदा के नबी का। हालांकि इस्राएल के अंदर बहुत से नबी आए हैं, एक नबी आता है दूसरा आ जाता है, एक नबी जाता है दूसरा नबी आ जाता है। इस्राएल ही में से बहुत से नबी आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की। वो नबी को चिढ़ा रहे हैं, आए गंजे सर वाले, उसके पीछे चला रहे हैं। और जैसे ही अलीशा नबी मुड़ता है तो वो उन बच्चों पर लानत करता है। क्या करता है? अब आप कहेंगे नबी ने बच्चों पर लानत की, इसलिए कि नबी के मुंह में जो खुदा डालता है वो कहते हैं। ये बात खुदा ने डाली थी, जो खुदा ने उसके मुंह के अंदर डाला, नबी ने वो कलाम बयान किया। उन्होंने कहा तुम पर लानत हो। और लिखा है कि वहां से दो रिछलियां निकली और 42 बच्चों को उन्होंने चीर फाड़ कर रख दिया। अब वो रिछलियां कहां से आई? खुदा हर एक चीज मुहैया करने की कुदरत रखता है। अगर वो बड़ा मुहैया कर सकता है, वो हर एक चीज तकलीफ करने की कुदरत रखता है। वो उसके पीछे चला रही थी, बच्चे जो थे, गलती किनकी थी? ये सजा बच्चों को मिली। क्या है? बच्चों को सजा मिली। जोरदार तालियां यीशु के नाम के लिए। आप बराबर आती है क्योंकि उन्होंने उनकी तरबियत नहीं की थी। बात तरबियत की है। आप अपने बच्चों की तरबियत करें। अगर कोई खुदा का खादम जो उसका भेजा हुआ है, अगर आप उसकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चों को सिखाएं। ये सजा उनके वालिदैन को मिली, उन्हें तो मार दिया, लेकिन तकलीफ किन्हें हुई? क्योंकि उन्होंने अगर बच्चों को सिखाया होता तो बच्चे कभी भी खुदा के खादम की रोड के ऊपर इंसल्ट न करते और ना उन्हें यह दिन देखना पड़ता। इसलिए आज हमें अपने बच्चों की जो है तरबियत करने की जरूरत है कि वो ऐसी जबान ना चलाएं जिसकी वजह से जिस्मानी मौत वाक़या
कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। यह बात यीशु मसीह ने कही। और यहां पर देखें, ज़बान की वजह से 102 बंदा पीछे मार गया, 42 बच्चे यहां पर मार गए। किसकी वजह से? अपनी ज़बान की वजह से। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है कि नरम ज़बान जो है हड्डी को तोड़ देती है। अगर आपकी ज़बान के अंदर मिठास होगी, आपकी गुफ्तगू अच्छी होगी, आप पत्थर को भी तोड़ देंगे। लेकिन अगर आपकी ज़बान गलत तरीका से इस्तेमाल करेंगे तो यह बजाय कि आप दूसरों के लिए बाइसे बरकत बने, आप अपने आप के लिए ही क्या बन जाएंगे? खुदा के कलाम के मुखालिफ बन जाएंगे। अपनी ज़बान पर काबू रखना बहुत जरूरी है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अगर मेरे साथ आप रोमियो 10 बाब निकालें, जरा उस पर गौर करें। सब निकाल लें, रोमियो 10 बाब। सफा नंबर 148 है। क्या लिखा हुआ है यहां पर 10 बाब के अंदर? क्योंकि रास्तबाजी के लिए मान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार जो है मुंह से किया जाता है। इस ज़बान से, यह ज़बान है सुनने के लिए हमें कितनी चीजें दी गई हैं। गाड़ी कभी चलाई है? ऐसे बात है, आगे दो इशारे भी होते हैं ताकि लोगों को पता चल सके हमने किस तरह मुड़ना है। ऐसी बात है। जो ज़बान जो है ये हमारा क्या है? स्टीयरिंग है। ये पूरे बदन के लिए ज़बान अगर हम चेकी के लिए इस्तेमाल अजाब की गाल लेना, ज़बान है गलत बोल दी तो मार किसने खाना? जिस्म ने। अगर हम अपनी ज़बान को काबू में रखेंगे तो मार भी नहीं खाएंगे। अगर गलत ज़बान बोलेंगे इसकी वजह से झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, घरों के घर बर्बाद हो जाएंगे। घरों के अंदर इस कदर झगड़े होते हैं, दंगा फसाद होते हैं। वो अगर कोई बीवी बात कर दे तो बंदा कहता है तू मेरे से घुमना है, नहीं खुदा ने तो मर्द नहीं बनाया। ऐसी बात है। अगर कोई मर्द का बीबी आती है मैं नहीं पीछे रहा, ऐसी बात है। वो क्या कहती है? इन्हें एक गल की तो मैं भी इन्होंने हुई सलानी है को। लेकिन आज का जो हमारा मज़मून है वो यही है, जो अपनी ज़बान को काबू में रखता है, अपनी ज़बान को अपने कंट्रोल में रखे। ये स्टीयरिंग है। आप इसे जिस तरह मोड़ेंगे ये पूरा बदन उसी तरह मुड़ता चला जाए। गौर करें, ये खुदा का कलाम है। ये हर इंसान को टच करता है, ये हर इंसान को जो है काटता है। हर खादिम को भी उतना ही काटता है जितना कि वो कलीसिया को काटता है। ये आपकी बेहतरी के लिए है, ये आपकी मजबूती के लिए होता है, ताकि आप इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल सकें। खुदा के लोग झगड़ा नहीं करते, खुदा का बंदा झगड़ा नहीं करता। ये बात खुदा का कलाम कहता है। हमें अपना हक मांगने की जरूरत नहीं है। भेड़ सब कुछ कुर्बान कर देती है लेकिन वो खामोश रहती है। इस आयत पर अगर गौर करें तो करार कहां से किया जाता है? अगर मुंह नहीं खोलेंगे तो करार क्यों नहीं कराएंगे? इकरार मुंह से किया जाता है निजात पाने के लिए। अगर मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं, और वो मिसाल क्या है? सलीब पर कितने डाकू थे? 2 डाकू थे। एक यीशु पर क्या कर रहा है? कंसिया, अगर तू मसीह है तो मैं बचा। ऐसी बात है। वो यीशु पर लान तान कर रहा है और दूसरा भी सुन रहा है। ज़बान तो अब दोनों ने खोली है, लेकिन फर्क है। अच्छी ज़बान किसने खोली? जो बाद में बोला, और जो पहले बोल रहा
उसका अंदाज गलत है। वो कहता है अगर तू मसीहा तो फिर हमें भी बचा और खुद भी बच। तो दूसरा उसे क्या कहता है, हम तो वाकया ही मुजरिम हैं, हम वाकया ही गुनाहगार हैं, लेकिन इस शख्स ने कोई गुनाह नहीं किया। और उसे कहता है तू खुदा से भी नहीं डरता। और वो यीशु खामोश है, दोनों की बातें, दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। और वो क्या कहता है, ये जरा बेटी को जरा जगाएं। आप खुदा की हुजूरी में बैठे हैं, चौकस बैठ जाए। एक घंटा अपना ध्यान सिर्फ खुदा के खादम की तरफ लगाए रखें, ताकि आप कलाम के उस बरकत से रह ना जाएं जो खुदा आज आपको देना चाहता है। यहां पर लिखा है कि उस दोनों डाकुओं की आपस में गुफ्तगू हो रही है, दरमियान में खुदावंद यीशु मसीह है। वह दोनों की गुफ्तगू को जो है सुन रहा है, लेकिन साथ वाला जो डाकू है वो क्या कहता है, आए खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना। फिर वो ये नहीं कहता हमें याद करना, वो कहता मुझे याद करना। इसका मतलब है अब उसने उस डाकू से अपना रिश्ता खत्म कर दिया, क्योंकि उसकी जबान में और उसकी जबान में बड़ा फर्क है। उसने यीशु मसीह को पहचान लिया है। वो उसे जो है रिक्वेस्ट करता है कि खुदावन जब तू आए तो मुझे, तो ये नहीं कहता कि हमें भाई सानू दोनों असी रल के जमीन पे बड़े डाके मार दे रहे हैं, बड़े चोटीदार रहे हैं, लेकिन वहां पर लग खुदा की पसंद है। अब वो कहते हैं खुदावन जब तू आए तो मुझे अपनी बादशाही में याद करना। और वो जो डाकू था जिसने सारी जिंदगी डाके मारे थे, वो कहां पर चला गया? ज़बान की वजह से, वो अपनी ज़बान की वजह से। क्या गलती की बात है? ज़बान की वजह से वो कहां पर पहुंच गया है? फरदौस में पहुंच गया है। वहां पर लोग उससे पूछ रहे होंगे कि तू जमीन पर क्या करता रहा है जो तू आज इस जगह पर आया है। उसने बताया होगा मैं जमीन पर एक बहुत बड़ा डाकू था, मेरे जैसा डाकू पूरी दुनिया के अंदर नहीं था। ऐसे ना बड़ी शेखी के साथ लोग बताते हैं मैंने पुलिस वालों को कैसे उल्लू बना दिया, मैं ऐसे चकमा देकर उनको निकल गया, कोई मुझे पकड़ ना सका। लेकिन एक बात याद रखें, उसने बताया होगा कि मेरी ज़बान जो है मुझे इस जगह पर ले आई है। सारी जिंदगी मैंने गलत काम किए, लेकिन मेरी ज़बान, इसलिए आप अपनी गुफ्तगू को सही रखें, आप अपनी ज़बान को अपने कंट्रोल में रखें। अगर आप अपनी ज़बान को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो फिर यही ज़बान जो है आपको जहन्नम में ले जाएगी। अगर आप खुदा के लोग हैं, आपकी जो है गुफ्तगू, ज़बूर नंबर 9 देखना चाहते हैं तो देख लें। निकाल लें जरा, मैं अभी और एक दो हवाला दूंगा, उसके बाद हम मैसेज को क्लोज करेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है? ज़बूर की किताब जी, किसने निकाल लिया? मिल गया? इधर जरा मुझे बाइबल। ये 109 ज़बूर होगा, वहां पर देख ले। ये हवाले मैंने लिखे नहीं हुए, खुदा ने अभी मेरे ज़हन के अंदर ये बात डाली थी। हम जरा इस पर थोड़ा गौर करें कि खुदा कैसे पहले ही से जानता है। जी हाँ जी, 109 है। क्या लिखा हुआ है? आए खुदा मेरे महमूद खामोश न रहे, क्योंकि शरीरों और दगाबाजों ने मेरे खिलाफ मुंह खोला। किन्होंने मुंह खोला है?
हाथों से मुझे घेर लिया। ये दाऊद कह रहे हैं ज़बूर के अंदर। लेकिन आगे पढ़े तो लिखा हुआ है, वो बेसबब मुझसे, वो मेरी मोहब्बत के सबब से मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन मैं तो बस दुआ करता हूँ। उन्होंने नेकी के बदले मुझसे और मेरी मोहब्बत के बदले तू किसी शरीर आदमी को उस पर मुकर्रर कर दे और कोई मुखालिफ उसके दाहिने हाथ खड़ा रहे। जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरिम ठहरे। ये बात है यीशु मसीह के बारे में वो कर रहे हैं। जरा गौर करते जाएं इस पर। ये ज़बूर बड़ा है, ठीक है। यहां पर यहूदा इस्करियोती के बारे में भी लिखा हुआ है कि उसकी जगह कोई दूसरा नहीं है। लेकिन कहां पर वो क्या कहते हैं, जिनके साथ मैंने नेकी की, आगे से सिला क्या मिला? पति। पतरस के खत के अंदर लिखा है, अगर तो अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने ज़बान को क्या कर, पति से बात। आज मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, वो कहते हैं भाई जी हम निजात याफ्ता हैं, हमने पानी का बपतिस्मा ले रखा है, और घर के अंदर इतनी इतनी बड़ी गालियां निकाले। ये कैसी खिदमत है? ये कैसी तब्दीली है? आज सीख लें, आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा इस जमीन के ऊपर अपने कलाम के वसीला आज आप लोगों को सिखा रहा है। अगर ये बातें आपकी जिंदगी के अंदर थी, अगर आपकी ज़बान गलत बातों के लिए इस्तेमाल होती रही है, तो आज फैसला करके जाए, खुदावन आज के बाद मैं इस ज़बान से झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आज के बाद इस ज़बान से गाली नहीं दूंगी। याकूब के खत के अंदर लिखा हुआ है, हम हवाला पढ़ने जाएंगे। याकूब का खत उसका 3रा बाब है, जरा वहां पर चले जाएं, ज़बान के बारे में क्या लिखा हुआ है वहां पर लिखा हुआ है, गौर करें, निकाल लें हवाला। याकूब का हमें खत आपकी बाइबल की याकूब का हमें खत सब निकाले। जी निकाल लिया 3रा बाब, सफा नंबर क्या है? जी लिखा है, आए मेरे भाइयों, 3 बाब की पहली आयत पर जरा गौर करें। आए मेरे भाइयों, तुम में बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। उस्ताद जो होता है वो बहुत बोलता है, उसकी ज़बान बहुत ज्यादा चलती है, उसकी ज़बान बहुत ज्यादा खुलती है। इसलिए रसूल कहता है कि तुम में से ज्यादा जो है उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्ताद जो है वो सजावा ठहरेंगे। अगर हम 10 बातें करते हैं, 10 के अंदर अगर हम 2 गलतियां कर देते हैं, तो अगर हम 100 बातें करते हैं तो कितनी गलतियां बन जाती हैं? याकूब का हमें खत उसका 3रा बाब उसकी पहली आयत के अंदर ये बात लिखी है कि ज्यादा उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्ताद जो है वो सजा पाएंगे। क्यों पाएंगे? आगे हम चलेंगे। इसकी 3 आयत पर लिखा है, 2 अच्छे गौर करें। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, यानी कि बोलने में अपनी ज़बान को जो शख्स कंट्रोल में रखता है वो कभी खता नहीं करता, और जो शख्स बेसोचे समझे बोल उठता है वो खता कर जाता है। इसीलिए यहां पर याकूब कहता है कि कामिल शख्स वो है जो बोलने में, ज़बान चलाने में जो है खता ना करे। और आगे वो क्या करता है, जब हम अपने काबू में, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकते हैं।
करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। इसका मतलब है ज़बान एक ऐसी चीज है जिसके वसीले से सारा बदन घुमाया जा सकता है। जैसे गाड़ी का मैंने पहले बताया स्टीयरिंग होता है ना, जिधर को उसे घुमाएंगे गाड़ी उधर को ही मुड़ेगी। इसी तरह खुदा के कलाम के अंदर यह लिखा हुआ है, अगर हम अपनी ज़बान को अपने काबू में रखेंगे तो हम इस बदन को जिधर घुमाएंगे ये उधर ही घूम जाएगा। ये स्टीयरिंग है। जरा गौर करें आगे रसूल क्या कहता है, गौर करें। देखो जहाज में भी अगरचा बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिया से मांझी की मर्जी के माफक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जबान भी, और आगे लिखा कि बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। और साथ में आगे क्या कहता है, जबान भी एक आग है। और भाई जी जड़ी तुसा गल की है ना, मनु ते आग लग गई है। जबान क्या है, एक माचिस है, एक चिंगारी की जरूरत है, पूरे जंगल को तबाह बर्बाद करके रख देगी एक ही। अगर हम अपनी जबान को काबू में नहीं रखेंगे तो घरों के घर बर्बाद होंगे। खुदा घर बनाता है तो इब्लीस घर तोड़ता है इस जबान की वजह से। क्या होता है, अगर हम अपनी जबान को काबू में रखें, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, बच्चों बड़ों से सीखते हैं, जो कुछ वो बच्चे बड़ों को करते हुए देख रहे हैं बच्चे भी बड़े होकर वही करेंगे। इसलिए बच्चों के लिए एक नमूना बन जाए। ये जबान जो खुदा ने हमें दी है किसके लिए दी है, कि हम उसकी हमद करें। खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया था कि इंसान जो है मेरी इबादत करे। तो फिर अगर हम अपनी जबान को काबू में नहीं रखेंगे तो कभी देखे कि खारी चश्मा दे विचों एक पानी कड़वा है एक मिठा है, एक तूरी दे विचों कभी देखा कि पानी कोड़ा तो मिठा है किस नहीं। इसी तरह जो शख्स कहता है कि मैं रास्तबाज हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं खुदाप्रस्त हूं, मैंने तौबा कर ली है, अगर फिर उसकी जिंदगी के अंदर गाली गलौज है, झूठ है, हसद है, हर तरह की बुरी बातें हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। उसकी जिंदगी के अंदर अभी वही कड़वाहट, वही खारी पानी है। एक चश्मा से दो किस्मों का पानी हरगिज़ नहीं निकलता। आर्नस्मल जो कि एक बहुत बड़ा खुदा का प्रस्ताव रहा, ठीक है, कराची के अंदर एक जगह पर वो प्रस्तुत कर रहा था तो एक शख्स उठा, उसने एक गजल लिखकर डाइस पर रख दिया और वो कहते हैं कि मैंने कभी कोई चीज अगर लिखकर रख दे मैंने कभी नहीं पढ़ी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसने वहां पर वो रखी तो कह रहा मेरे दिल से आवाज आ रही थी कि इसे पकड़ ले। जैसे कहता मैंने उसे पकड़ा तो वहां पर लिखा हुआ था कि हमें एक गजल सुना, देख ले। उसने कहा अब ये वो आर्नस्मल नहीं रहा जो पहले गाने और गजलें गाया करता था। अब इसके अंदर से, अब इसकी जबान से जो भी बात निकलेगी वो यीशु के जलाल के लिए होगी, उसकी हमद के लिए होगी। अब ये हलवा पानी का मेरी जिंदगी से नहीं निकलेगा क्योंकि अब वो बदल गया है। इसी तरह जो शख्स बदल जाता है, जो शख्स अपने आप खुदा को दे देता है, फिर उसकी जिंदगी के अंदर से कड़वाहट निकल जानी चाहिए। खुदा क्या कहता है, खुदा ये चाहता है कि हम क्या करें, अपनी ज़बान को अपने कंट्रोल में रखें। इस बदन को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी अपनी जुबान है। जे चन्ना किसी को खानिया ने ना तो जुबान की वजह तो खानिया, गल से रख ली। ऐसी बात है,
अगर आपका लहजा अच्छा होगा, गुफ्तगू अच्छी होगी, अगले इंसान को मुतासर करे, वो खुद कहेगा कि इस इंसान का अखलाक बहुत ही अच्छा है। वो आपके अखलाक की वजह से आपके साथ चलना शुरू कर देगा। वो आपके अखलाक की वजह से वो आपके मसीह यीशु को कबूल कर सकता है, क्योंकि ये कहेगा इस शख्स ने वाकई ही जो है मुंह से यीशु का इकरार किया है और ईमान जो है अपने दिल से लाया है, क्योंकि इकरार मुंह से किया जाता है। खुदा के जलाल के लिए अगर आप से पहले तो भी कहना चाहता हूं, जो लोग मुझे YouTube पर सुन रहे हैं लाइव, उनको भी मैं ये, जो बेटियां हैं वो अपने वालिदैन की इज्जत करें, जो बेटे हैं वो अपने वालिदैन के कहे के, अगर वो खुदा के कलाम के बरक्स जा रहे हैं तो अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के साथ जो है खड़ी कर लें ताकि आप बच सके। अगर आप अपनी जबान को लगाम नहीं देंगे तो फिर ये तो ना करें, जबान की वजह से आप फिरदौस में जाएंगे। अगर डाकू जबान की वजह से फिरदौस में चला गया, अगर हम अपनी जबान को जो लगाम नहीं देंगे, अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो फिर इसका मतलब है हम बातों बातों में खता करते हैं। तो खुदा हमसे ये तो करता है कि आप कामिल बने, क्योंकि वो कामिल है। अगर आप अपनी जबान को अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो इससे पता चलेगा खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर तुम एक दूसरे से क्या करोगे, मोहब्बत रखोगे, तो इससे लोग तुम्हें क्या जानेंगे, मेरे शागिर्द। अगर हम में मोहब्बत ही नहीं है, इसी काम कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है खुदा हमारी जबान को अपने लिए नहीं बल्कि अपनी समय अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए अपने आप को धोखाधड़ी में ना रखें। आज फैसला कर लें कि खुदावंद आज के बाद मैं अपनी जबान को जो है अपने कंट्रोल में रखूंगी, अपने कंट्रोल में रखूंगा। अगर जो मर्द हज़रात, जो बहनें, जो बीवियां अपने घरों दंगा फसाद करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, तो आज ये पैगाम उन लोगों के लिए है, वो अपनी जबानों पर जरा गौर कर लें, अपने खुदा के कलाम पर गौर कर लें, अपनी चाल चलन पर गौर कर लें, अपनी बातों पर गौर कर लें। क्योंकि मैं ये जो बात कह रही हूँ, मैं ये जो चला रही हूँ, कहीं इससे मेरे खुदा की कलीसिया का सर कौन है? यीशु है ना? तो फिर औरत का सर कौन है? मसीह है। अगर औरत का सर, तो फिर अगर देख ले औरत का सर कौन है, उसका मर्द है। तो अगर वो मर्द है तो मसीह ने क्या किया था, हमारी खातिर अपना आप दे दिया। ऐसी बात है। तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए, मसीह की खातिर इन सब चीजों को कुर्बान कर देना चाहिए। और अपनी जिस तरह वो खामोश रहा, हमें खामोश रहने की जरूरत है, अपनी जबान को कंट्रोल करने की जरूरत है। खुदा ने चाहा तो किसी दिन मैं इस बात पर मैसेज दूंगा। जो लोग मारपीट करते हैं, जो लोग दंगा फसाद करते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि खादम वो बने जो अपनी कारी के घर का बखूबी इंतजाम करने वाला हो, ना कि गुल को पार करने वाला हो, ना मारपीट करने वाला हो, बल्कि क्या हो, इंतजाम करने वाला। खुदा ऐसे लोगों को आज पसंद करता है। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो बोलने में जल्दबाजी नहीं करते। खुदा अपने कलाम के अंदर, वाज की किताब के अंदर का, तू बोलने में जल्दबाजी ना कर, क्योंकि मैं कहां पर हूं, मैं आसमान पर हूं और तू जमीन पर है। अगर हम बोलने में जल्दबाजी करेंगे तो फिर हम खता करेंगे। जल्दबाजी ना, बड़े तहम्मुल से जो भी बात करें वो दूसरे के लिए बरकत का बाइस हो जानी चाहिए। ज़बान पर गौर करना चाहेंगे तो इब्राहिम को देख ले, पैदाइश की किताब 12 बाब के अंदर, वहां पर देखें खुदा ने उससे क्या कहा था, जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उन्हें क्या कहूंगा, मैं उन्हें बरकत दूंगा। तो कहां से मुबारक कहेंगे? ज़बान से। जो तुझे बरकत देंगे मैं उन्हें क्या करूंगा, बरकत दूंगा।
इसलिए दी है कि हम एक दूसरे के लिए बरकत का स्वाब बने, बरकत का स्वाब प्यार जाए, दूसरे की बेहतरी के लिए। ये जबान दूसरों के ऊपर तंज ना करे, दूसरों को ठट्ठों में ना लाए, बल्कि दूसरों की बेहतरी के लिए काम करे, दूसरों की हौसला अफजाई के लिए ये काम करे, दूसरों को जो है तसल्ली के लिए ये काम करे। ये ना कि आप मजीद खुदा के लोगों को दूर कर दें। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि आप अपनी जबान को जो है लगाम दें, आप अपनी जबान पर जो है कंट्रोल करें। खुदा ये चाहता है। अगर जितनी बहनें, जितनी बेटियां, जितने भाई मुझे सुन रहे हैं दुनिया के अंदर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे खुदा का कदरा सा खादिम समझते हुए, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा खुदा आपसे आज ये चाहता है, अगर आप आज ने आज उसकी आवाज को सुन लिया है, तो अगर आपकी जिंदगी के अंदर झगड़ा था, लड़ाई थी, गालियां थी, झूठ था, चुगली थी, हर इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कीजिए और खुदा के हुजूर आज इकरार करें, क्योंकि इकरार ज़बान से किया जाता है। इकरार करें, सब आंखें बंद हो जाए, कोई भी आंख खुली ना थे, खुदा से मांगिए। कहीं खुदावंद अगर इससे पहले मेरी जबान गलत इस्तेमाल होती रही है, मैं तेरी हजूरी में इकरार करती हूँ, मैं तेरी हजूरी में इकरार करता हूँ, खुदावंद मुझे माफ फरमा, मुझे बहाल कर। अगर इससे पहले कि मैंने तौबा की हुई थी, लेकिन इब्लीस ने मुझे अपने जाल के अंदर जकड़ रखा था, तो खुदावंद आज मैंने तेरे कलाम को सुना है, मैं आजाद हूँ, और खुदावंद तेरा कलाम आजाद करता है। खुदावंद उन बहनों को घरों के अंदर, जिनके घरों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, तो प्यार से बड़े खुदा, वो एक छत के नीचे रहते हुए भी लग लग है, तो खुदावंद उनके घरों के अंदर मोहब्बत आ जाए, अब पुलिस के सारे मंसूबे उनके घरानों में से निकल जाएं, और खुदावंद अपने लोगों को हालिम बना, ताकि तेरे लोग तेरे कलाम की इज्जत करें, क्योंकि जैसा तूने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को समझती, और लोग तेरे कलाम के पास वापस आ जाए, क्योंकि तू अपने कलाम के अंदर। खुदावंद हम अपनी आंखों से तेरे कलाम को पढ़ें और खुदावंद इस पर गौर करें और तेरे कलाम को अपने दिल के अंदर जगा दें। खुदावंद इस कलीसिया को बरकत। खुदावंद जितने बहन भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनके घरानों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ, ब्लेसिंग की दुआ करता हूँ। हर तरह के लड़ाई झगड़े यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, और प्यार से रहे खुदा, ऐसा घराना जैसा कि तू चाहता है, हम वैसे लोग बन जाए, हमारे अंदर मठास आ जाए, हमारी जबानों के अंदर बिल्कुल नरमी आ जाए, और खुदा तो हम सबको अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और प्यार से बड़ी खुदा, अब मेरा ईमान है जो कुछ हमने मांगा सो पा लिया, जिससे भी कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए जोरदार तालियां लगाएं यीशु के नाम।